देखिए, अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 1.5 महीने का समय बचा है। इन 1.5 महीने में आपको फैसला करना पड़ेगा। या तो आप इलाज के लिए पैसे दीजिए, वरना मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। केशव की मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इलाज के लिए केशव को पूरे 10 लाख रुपए चाहिए थे। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले केशव की महज 20,000 रुपए तनख्वाह थी। वो चाहकर भी अपनी मां का इलाज नहीं करवा सकता था, जिस कारण से वह बहुत परेशान था। पार्क के बेंच पर बैठा वह यही सोच रहा था कि आखिर किस तरह से मां के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम किया जाए। कहाँ से लेकर आऊं मां के इलाज के लिए पैसे? ले देकर तो 1 लाख रुपए सेविंग है, लेकिन उतने पैसों से तो अस्पताल वालों के सर पर जू भी नहीं रेंगेगी। उधार देने को भी कोई तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा कैसे सब इंतजाम होगा। केशव यह सब सोचकर परेशान बैठा था कि तभी उसके फोन पर उसके एक पुराने दोस्त राकेश का फोन आया। केशव ने कॉल रिसीव किया। हेलो। अरे भाई, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तेरी? हाँ ठीक है, तू बता कैसे फ़ोन किया? अरे मैंने तो बस तेरे हालचाल पूछने के लिए कॉल किया, लेकिन तेरी आवाज़ सुनकर तो लग रहा है कि तेरे हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बता दे, आखिर क्यों परेशान है? उसके दोस्त राकेश ने जब सामने से ही उससे उसके हाल के बारे में पूछा तो केशव ने माँ के इलाज वाली बात बता दी। अरे बस इतनी सी बात, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू मेरे घर आ, हम मिलकर बात करेंगे। केशव खुश हो गया कि उसका दोस्त अब उसकी मदद कर देगा। वो मन में एक आशा लेकर उसके घर गया। आ बैठ, देख तो चिंता में कितना सूखा जा रहा है। आजा, तेरी भाभी से कहकर एक गर्मा गर्म चाय बनवाता हूँ। राकेश की पत्नी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और ट्रे को टेबल पर रखकर वहां से चली गई। राकेश उठा और उसने अपनी अलमारी में से एक किताब निकाली और वो किताब लाकर के सबके सामने रख दी। ये क्या है? अरे यही तो तेरी परेशानी का हल है। तेरी समस्या का समाधान इसी किताब के अंदर है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देख, आज के ज़माने में ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुझे मदद के लिए 10 लाख रुपए दे देगा, चाहे भले ही वो तेरा कितना भी खास हो। लेकिन एक है जो तेरी मदद कर सकती है। तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ की तबीयत की वजह से मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। तू प्लीज़ घुमा फिरा कर बात मत कर। जो भी बात है सीधे सीधे बोल। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुन। तूने बचपन में जिन्न वाली कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। कैसे एक जिन्न अपनी मालिक की हर इच्छा पूरी करता है। बस वैसे ही ये भी है कलंकनी साधना। माँ के इलाज में तुझे पैसा जमा करने के लिए 1.5 महीना है और कलंकनी साधना 41 दिन में हो जाती है। जैसे ही तेरी साधना पूरी हो जाएगी, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जो तू कहेगा तेरी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या? देख, तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? अरे पागल हो गया है क्या? इधर तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और मैं तेरे साथ मजाक करूँगा? सच बोल रहा हूँ, मैंने भी इसकी साधना की थी और देख आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। देख भाई केशव, करने को तो मैं भी तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं। इस किताब में सारे मंत्र और कलंकनी को साधने की पूरी विधि लिखी है। आज रात से ही साधना शुरू कर दे। वैसे भी तेरे पास वक्त बहुत कम है। राकेश ने केशव को वो किताब दे दी। रात के ठीक 12 बजे वो किताब और एक काले रंग का झोला लेकर केशव अपने घर से निकल पड़ा। उसके घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर एक वीरान खंडर था और उस वीरान खंडर के अंदर एक अशोक का पेड़ था। उस किताब में लिखा था कि पृथ्वी पर अशोक के पेड़ों पर यक्षिणियों का वास होता है। इसीलिए केशव ने वहीं पर साधना करने का विचार बनाया। उसने अशोक के पेड़ के नीचे एक सफेद घेरा बनाया। बीच में यज्ञ कुंड जलाकर वह साधना करने के लिए बैठ गया। कुंड के पास बलि देने के लिए एक छोटा सा जानवर था। साथ में मछली, सिंदूर, कुमकुम, नींबू, काले तिल, चावल, पानी और भोग के लिए अन्य सामग्रियां थी। तंत्र मंत्र के लिए नरकंकाल और हड्डियां भी रखी हुई थी। उसने कलंकनी का मंत्र याद किया था
उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण करने के लिए साधना शुरू की। जैसे जैसे वह मंत्र का उच्चारण करता जा रहा था, बार बार उसे लग रहा था कि कोई उसके आसपास है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। पूरे 2.5 घंटे वो साधना करता गया। जब उसके मंत्र पूरे हुए तो उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले अपनी हथेली पर एक चीरा लगाकर यज्ञ कुंड में अपने रक्त की आहुति दे दी। उसके बाद उसने बलि के लिए रखे हुए छोटे जानवर और मछली की भेंट स्वरूप यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। अपना झोला समेट कर वह अपने घर आया और किसी को कुछ पता न चले तो उसने झोले को अपनी अलमारी के पीछे दुबा दिया और नहा धोकर एक नए कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बड़ा ही खुश होकर खुद से बोल रहा था, अब मेरी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। बस 40 दिन की बात और है, उसके बाद मैं कलंकिनी को साथ लूंगा और मेरी माँ बच जाएगी। अगली रात भी घड़ी में ठीक 12 बजते ही केशव वह किताब और काला झोला लेकर खंडर की ओर निकल गया। आज भी उसने अशोक के पेड़ के नीचे सफेद घेरा बनाया और यज्ञ कुंड के आसपास तंत्र सामग्री रखकर साधना के लिए बैठ गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके शरीर के ऊपर कोई गर्म लोहा पिघलाकर डाल रहा हो। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जलने लगा, लेकिन उसने अपनी साधना नहीं रोकी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। साधना में उसे बहुत कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उसने अपनी साधना नहीं रोकी। आज उसकी साधना की आखिरी रात थी। उसने मंत्र उच्चारण पूरा करके अपनी हथेली पर चीरा लगाकर यज्ञ कुंड में अपने रक्त की आहुति दे दी और जैसे ही उसने यज्ञ कुंड में छोटे जानवर और मछली की बलि चढ़ाई, वैसे ही एक अलौकिक प्रकाश वहां पर उजागर हुआ। प्रकाश इतना ज्यादा था कि एक बार तो केशव की आंखें बंद हो गईं। धीरे धीरे करके वह रोशनी जरा ढलती गई तो केशव ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि सामने देवी की भांति सुंदर एक बेहद खूबसूरत नारी खड़ी थी। उसने अति सुंदर वस्त्र धारण किए थे और सोने के आभूषण उसकी देह पर चमकते हुए उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। केशव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षात कलंकिनी उसके सामने आ गई है। तुमने मेरी बहुत मन से साधना की है, बताओ तुम मुझे किस रूप में मांगना चाहते हो? किस रूप में? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जो भी साधक मेरी साधना करता है वो मुझे उसी रूप में मांगता है जिसकी उसे कमी होती है। तुम मुझे माँ के रूप में साधना चाहते हो या बहन के रूप में साधना चाहते हो या फिर एक पत्नी के रूप में साधना चाहते हो? कमी? मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए आपकी साधना की है और मेरी बड़ी बहन भी है, तो मैं आपको एक पत्नी के रूप में साध सकता हूँ। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं एक बार निर्णय लेने के बाद निर्णय को बदलने नहीं देती। देवी, मैं आपको एक माँ के रूप में साधना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा था कि जिसकी मुझे कमी हो मैं उस रूप में आपकी साधना करूँ। मैं अपनी माँ के लिए यह साधना कर रहा हूँ, तो आपको माँ का दर्जा नहीं दे सकता और मुझे बड़ी बहन की भी कमी नहीं है, तो ना ही मैं आपको बड़ी बहन का दर्जा दे सकता हूँ। बस यही कारण है कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में साधना चाहता हूँ। तुमने कहा तुमने अपनी माँ के लिए मेरी साधना की है, तो बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं पलक झपकते ही उसे पूरी कर दूंगी। मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। इससे पहले कि केशव कुछ और बोलता, उसके आंखों के सामने एक बक्सा आ गया। उसने कलंकिनी की ओर देखा तो वह उसे देखकर मुस्कुराई। केशव ने बक्सा खोलकर देखा तो उसके अंदर पूरे 10 लाख रुपए थे। माँ के इलाज के लिए पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन उसने अस्पताल में पैसे जमा करवाए और अच्छी तरह से उसकी माँ का इलाज हो गया। वो ये खुशखबरी सुनाने मिठाई का डब्बा लेकर अपने दोस्त राकेश के घर पहुंचा तो देखा कि राकेश वहाँ है ही नहीं। अरे भाई साहब, यह घर सील क्यों है? यह तो मेरे दोस्त राकेश का घर है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो लोग ये घर बेचकर चले गए। बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है सर पर, इसीलिए उन्हें ये घर बेचना पड़ा। अच्छा, राकेश के ऊपर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? और उसने भी तो मेरी तरह कलंकिनी की साधना की थी, तो फिर उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। केशव ने राकेश के पास फोन किया,
लेकिन राकेश ने उसका फोन नहीं उठाया। अरे कितनी देर से फोन बज रहा है, आखिर उठा क्यों नहीं लेते? अरे इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया है, अब उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। पैसों के लालच में मैंने आफत मोल ली थी। अच्छा हुआ वो साधक मुझे मिल गया और उन्होंने ही कलंकिनी से छुटकारा पाने का मार्ग बताया। अगर मैं केशव से कलंकिनी साधना नहीं करवाता तो वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। पूरा जीना हराम कर दिया था। भले ही आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम जान तो बच गई। केशव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो बार बार फोन करने पर भी राकेश ने उसका फोन नहीं उठाया तो वह हार कर अपने घर ही आ गया। उसका दिन तो ठीक से बीता। घर में माँ के ठीक होने की खुशी भी थी। रात हुई तो केशव अपने कमरे में सोने चला गया। तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई औरत उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई है, जिसके काले लंबे घने बाल थे। कौन है यहाँ पर? लगता है तुम भूल गई। तुमने मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया था, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना। क्या? लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए साधा था और मेरे पास किसी और रूप में आपको साधने का चारा भी नहीं था। इसी कारण से मैंने आपको अपनी पत्नी के रूप में साधा। लेकिन इस तरह से आपको हमेशा के लिए अपनी पत्नी बनाकर थोड़ी ना रख सकता हूँ। आप कोई इंसान थोड़ी ना हो। ये सब तो तुम्हें मुझे अपनी पत्नी के रूप में साधने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कहा था ना, दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अगर तुमने मेरा दर्जा किसी और को दिया या मुझे भगाने की कोशिश की तो जिस तरह मैं तुम्हें आबाद कर रही हूँ उसी तरह मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकती हूँ। मुझे एक पल नहीं लगेगा। मैं किसी की जान बचा सकती हूँ तो उसे वापस भी ले सकती हूँ। समझ गए ना? कलंकिनी की बात सुनकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ को बचाने की उसकी कोशिश एक ऐसी मुसीबत में डाल देगी। उसे लग रहा था कि शायद ये सब एक बुरा सपना है और सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सामने खड़ी कलंकिनी उससे बार बार याद दिला रही थी कि यह कोई सपना नहीं था। क्या हुआ केशव? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ जाऊँ केशव? जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए बुलाया था। लेकिन तुमने मुझे किस रूप में बुलाया था? मैंने मजबूरी में तुम्हें अपनी पत्नी का रूप दिया था। मजबूरी में लिया गया फैसला भी फैसला होता है केशव। मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब इतना बड़ा होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था फैसला सोच समझ कर लेना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन वो मेरी गलती थी। मैं तुमसे अब और कुछ नहीं चाहता। आखिर कैसे जाओगी तुम वापस? अब मैं क्या करूं? कलंकिनी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्दों ने मुझे तुम्हारी पत्नी बनाया है। केशव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे राकेश की याद आई। वही राकेश जिसे उसने यह रास्ता दिखाया था, वही राकेश जो अब उसका फोन नहीं उठा रहा था। केशव ने अचानक से पूछा, राकेश के साथ क्या हुआ था? कलंकिनी की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो गई। मैं तुम्हें यहाँ किसी की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। उसके साथ क्या हुआ था ये तुम खुद पूछ लेना। लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। शायद उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, या फिर कुछ भी नहीं। तुमने उसके साथ भी यही किया था? कलंकिनी ने केशव की आंखों में देखा। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया केशव। इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेरे पास आते हैं और फिर अपना फल लेकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। फिर राकेश क्यों भाग रहा है? ये सवाल उसी से पूछो। इतना कहकर कलंकिनी वहां से गायब हो गई। केशव वहीं खड़ा रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि राकेश ने उससे कुछ बहुत बड़ी बात छिपाई है। अगली सुबह केशव की माँ ने उसे जगाया। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। डॉक्टर भी इलाज से संतुष्ट थे। केशव को अपनी माँ को ठीक देखकर खुशी तो हो रही थी, लेकिन उसका मन का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। बेटा, रात को ठीक से सोया नहीं क्या? नहीं माँ, बस थोड़ा काम का तनाव था।
काम का तनाव है या कोई और बात है बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। तभी केशव को दरवाजे पर कलंकनी दिखाई दी। अरे केशव बेटा, ये कौन है? केशव कुछ बोलता उससे पहले कलंकनी अंदर आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, तुम कौन हो? केशव तुरंत बोल पड़ा, ये मेरी दोस्त है माँ, तुमसे मिलने आई है। कलंकनी ने उसकी ओर देखा। दोस्त? केशव समझ गया कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस वो आपकी कुछ ज्यादा ही चिंता करता है। माँ ने दोनों को कुछ देर ध्यान से देखा। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कुछ चिंता की बात तो नहीं है ना बेटा? केशव चुप रहा और कलंकनी मुस्कुराती रही। उसी दिन केशव ने राकेश को कई बार फोन किया, लेकिन राकेश ने फोन नहीं उठाया। आखिरकार केशव ने गीता को फोन किया। हेलो भाभी, राकेश कहाँ है? कुछ पल खामोशी रही। आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हैं? हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन वो आपसे बात करना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और सिर्फ राकेश ही मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। गीता ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। भाभी प्लीज, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में राकेश सब जानता है, वही मेरी मदद कर सकता है। गीता कुछ देर तक चुप रही, फिर गहरी सांस भरते हुए बोली, आज शाम पुराने बस अड्डे के पास वाली दुकान पर आ जाइए। राकेश भी आएगा? नहीं, बस मुझे आपको कुछ बताना है। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। शाम को केशव वहां पहुंचा। गीता पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी। केशव के बैठते ही गीता ने चारों तरफ देखा। भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता हम दोनों यहाँ बैठकर जो बातें करने वाले हैं उसका अंजाम क्या होगा। क्या मतलब? ऐसा क्या बताने वाली हैं आप मुझे? प्लीज, जो भी बात है आप मुझे जल्दी बता दीजिए, मुझे सिर्फ सच जानना है। आपको पता है राकेश ने जो आपको किताब दी थी वो उसे कहाँ से मिली थी? उसने कहा था कि उसने खुद साधना की थी, शायद उसे किसी बाबा ने दी होगी। गीता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने साधना की थी, लेकिन आपको पूरी बात नहीं बताई। उसे पैसे मिले थे, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो हर वक्त डरने लगा। उसे लगता था कि कोई उसके पीछे है और वो रात में अचानक उठकर बैठ जाता। कभी कभी घंटों तक एक ही जगह बैठकर दीवारों को देखता रहता। लेकिन उसने मुझे बताया था कि उसकी साधना सफल रही। सफल तो हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उसने आपको नहीं बताया। क्या हुआ था भाभी, प्लीज बताइए। और अगर उस साधना से उसके साथ कुछ गलत हुआ था तो फिर उसने मुझसे ये साधना क्यों करवाई? क्योंकि उसे एक रास्ता बताया गया था किसी दूसरे व्यक्ति को उसी रास्ते पर भेज देने का। मतलब उसने मुझे जानबूझकर फंसाया? भाभी, राकेश कहाँ है? राकेश घर पर हैं, पर वो आपसे मिलना नहीं चाहते। उसी रात केशव राकेश के घर पहुंचा, मगर दरवाजा खटखटाने के बाद काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद आखिरकार दरवाजा खुला तो सामने राकेश खड़ा था। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोल, सब जानता था ना तू, फिर मुझे क्यों फंसाया? राकेश ने नजरें झुका ली। मुझे पता था तू मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा। अगर मैं ये तुझे पहले बता देता तो तू ये साधना नहीं करता, इसीलिए नहीं बताया। मतलब तूने अपनी जान बचाने के लिए मुझे मुसीबत में डाल दिया? केशव, मुझे माफ कर दे। माफी? तुझे पता है मैं किस हाल में हूँ? नहीं पता। अगर पता होता तो तू ऐसा नहीं करता। मैं डर गया था केशव। और मैंने तुझ पर भरोसा किया था। राकेश की आंखें नम हो गईं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे केशव। माफी छोड़, लेकिन तू मुझे ये बता कि अब मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, सच बता मुझे। सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने मुझे ये रास्ता बताया था उसने सिर्फ इतना कहा कि कलंकनी का बंधन सिर्फ वही आदमी तोड़ सकता है। वो आदमी एक साधक है और शहर के एक पुराने आश्रम में रहता है।
अगले दिन केशव और राकेश आश्रम में पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधक बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों को देखते ही कहा, तो आखिर तुम आ ही गए। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं? जिस रास्ते पर तुम चले हो उसमें फंसने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी यहीं आता है। अगर आप सब जानते ही हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। तुम इससे अकेले छुटकारा नहीं पा सकते। तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? तुम खुद। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने उसे किस रूप में स्वीकार किया? पत्नी के रूप में। आखिर क्यों? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मेरी माँ ठीक हो गई। इलाज के पैसे मिल गए, इसीलिए तुम्हें लगा तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन सौदा वहीं खत्म नहीं हुआ। अब वो क्या चाहती है? तुम्हारा स्वीकार। अगर मैं उसे स्वीकार करने से इनकार कर दूं, तब वह तुम्हारे सबसे बड़े डर को तुम्हारे सामने खड़ा करेगी। मेरी माँ? केशव कुछ देर तक चुप रहा। तो क्या मेरी माँ को कुछ हो जाएगा? ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। अपनी इच्छा से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करो। घर लौटने के बाद केशव ने कलंकिनी से बात करने का फैसला किया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुम मेरी माँ को क्यों निशाना बना रही हो? क्योंकि तुम्हारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहती हो? अगर मैं ऐसा करना चाहती तो तुम्हें सोचने का भी समय नहीं देती। फिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ तुम मेरे फैसले को स्वीकार करो। और अगर मैं नहीं करूँ? तब तुम्हें अपने फैसले का परिणाम देखना होगा। तुमने राकेश के साथ भी ऐसा ही किया था। राकेश ने मुझे पैसों के लिए बुलाया था और तुमने अपनी माँ के लिए। फिर दोनों में फर्क क्या है? राकेश पैसे मिलने के बाद बदल गया। तुम अभी भी अपनी माँ के लिए सच्चे हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। अगर वो दर्जा मैं वापस ले लूं? हाँ, तुम ले सकते हो। केशव के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार केशव ने तय किया कि अब वह अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाएगा। वह माँ के पास बैठ गया। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। जो पैसे आपके इलाज के लिए आए थे वो मुझे एक साधना से मिले थे। माँ कुछ देर उसे देखती रही। कैसी साधना बेटा? तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता था। लेकिन बेटा, अगर मेरी वजह से तू मुसीबत में है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन सही और गलत फैसला हमारे हाथ में जरूर होता है। केशव की आंखों में आंसू आ गए। अगर मुझे बचाने के लिए तुझे किसी गलत रास्ते पर जाना पड़े तो मुझे बचाने की कोशिश मत करना बेटा। तूने जो किया वो प्यार में किया, लेकिन अब आगे जो करेगा वो समझदारी से करना। केशव ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसी रात केशव ने फैसला कर लिया, वह कलंकनी से भागेगा नहीं बल्कि उसका सामना करेगा। रात के ठीक 12 बजे वह घर की छत पर गया। कुछ ही देर बाद वहाँ हवा अचानक से तेज हो गई और कलंकनी उसके सामने आ गई। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो? आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। कलंकनी पहली बार चौंकी। मुझे? तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है? तुम्हारी माँ का क्या होगा? जो होगा वो देखा जाएगा। अगर उनकी बीमारी वापस आ गई तो? मैं उनका इलाज करवाऊंगा और मेहनत करूंगा। और तब भी तुम उन्हें नहीं बचा पाए तो? केशव की आंखों में आंसू आ गए। तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम सच में बदल गए हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, लगता है। यही वो चीज है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है। तुम डरते हुए भी सही फैसला कर रहे हो। केशव, क्या तुम जानते हो मैं कलंकनी क्यों हूँ? क्योंकि किसी जमाने में एक औरत ने भी अपनी मजबूरी में वही गलत फैसले किए थे जो तुमने किए हैं। उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक शक्ति को बुलाया, लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसने अपनी इच्छा को अपनी जिंदगी से बड़ा समझ लिया। उसका बंधन खत्म नहीं हुआ, मैं उसी बंधन का हिस्सा हूँ। तो तुम भी आज़ाद होना चाहती हो? फिर बताओ मुझे क्या करना होगा? अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़नी होगी, अपनी माँ को किसी भी कीमत पर बचाने की जिद। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन अब उनकी जिंदगी को किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनाऊंगा।
कलंकिनी की आंखों से एक आंसू गिरा। क्या अब तुम तैयार हो? कलंकिनी ने केशव से उस पुरानी किताब को लाने के लिए कहा। केशव किताब लेकर आया। इसे वापस वहीं रख दो जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उस खंडर में। अगली रात केशव और राकेश उस पुराने खंडर में पहुंचे। अशोक का पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा था। केशव ने किताब पेड़ के नीचे रख दी। क्या इससे सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? पता नहीं। और अगर नहीं हुआ तो? फिर भी मैं किसी और की जिंदगी में नहीं जाने दूंगा। केशव, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं जिंदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। यही मेरी माफी होगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। वो दोनों पीछे हट गए और कलंकिनी सामने दिखाई देने लगी। कलंकिनी ने केशव की ओर देखा। तुमने मुझे जिस रूप में स्वीकार किया था, आज उसी बंधन से मुक्त कर दिया है। क्या तुम अब जा सकती हो? सिर्फ जब तक के लिए, तब तक कोई इंसान मुझे अपनी मजबूरी के लिए फिर से नहीं बुलाता। मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। तेज हवा चली। कुछ पल के लिए चारों तरफ धूल सी छा गई। जब हवा शांत हुई तो कलंकिनी वहां नहीं थी। सिर्फ अशोक का पेड़ था और उसके नीचे पड़ी वह किताब। कई महीने बीत गए। केशव की माँ का इलाज चलता रहा और उनकी हालत लगातार बेहतर होती गई। केशव ने भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। राकेश ने भी अपनी गलती के बाद अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब दोनों के बीच पहले जैसी दोस्ती तो नहीं रही थी, लेकिन राकेश अपने किए पर पछता रहा था। एक शाम वह केशव से मिलने गया। केशव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं उस पुराने खंडर में वापस गया था। केशव का चेहरा गंभीर हो गया। पर क्यों? मैं देखना चाहता था कि वो किताब अभी भी वहाँ है या नहीं, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक कागज पड़ा था। राकेश ने कागज केशव को दे दिया। उस पर लिखा था, जिस दिन इंसान अपनी मजबूरी से ऊपर उठकर सही फैसला करता है, उसी दिन कलंक का अंत हो जाता है। केशव कुछ देर तक उस कागज को देखता रहा, फिर उसने वह मोड़कर अपने पास रख लिया। क्या लगता है सब कुछ सच में खत्म हो गया? केशव ने अपनी माँ की ओर देखा। वह आंगन में बैठी मुस्कुरा रही थी। हाँ, क्योंकि अब हमें किसी भी चमत्कार की जरूरत नहीं है। शायद तू सही कह रहा है। उस रात केशव अपनी माँ को दवा देकर अपने कमरे में आया। घर में अब पहले जैसा डर नहीं था। वह सोने ही वाला था कि तभी उसे अलमारी के पीछे कुछ दिखाई दिया। वहां वही काला झोला था जिसमें कभी वह साधना की सामग्री लेकर खंडर जाया करता था। केशव कुछ पल उसे देखता रहा। उसने धीरे से झोला बाहर निकाला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा था। केशव की धड़कन तेज हो गई। तभी पीछे से माँ की आवाज आई। बेटा, अभी तक सोया नहीं? बस माँ, अभी सोने ही जा रहा हूँ। बहुत रात हो गई है, सो जा। केशव ने वह डिब्बा उठाया और बाहर जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वह वापस कमरे में आया, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद बाहर से पायलों की बहुत हल्की सी आवाज आई। केशव की आंख खुल गई। वह कुछ देर तक तो शांत बैठा रहा, फिर बाहर जाकर देखा, कोई नहीं था। अचानक हवा के साथ बहुत धीमी सी आवाज आई। केशव, डरना मत। केशव के चेहरे पर डर छा गया। कुछ पल बाद वही आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने कहा था ना, कहानी तभी खत्म होती है जब कोई इंसान बदल जाता है। अब कोई मजबूरी में तुम्हें नहीं बुलाएगा। कुछ क्षण बाद खामोशी रही। फिर बाहर से सिर्फ हवा की आवाज आई। कलंकिनी की आवाज दोबारा नहीं आई। केशव ने आंख बंद कर ली। अगली सुबह राकेश उससे मिलने के लिए आया तो केशव अपने आंगन में जोर जोर से किसी से बातें कर रहा था। अरे काकी, ये केशव किससे इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है? तू तो यहाँ कई महीनों बाद आया है, तुझे नहीं पता इसकी माँ 3 महीने पहले ही जा चुकी है, लेकिन ये इसी तरह तेज आवाज में अकेला रोज अपनी माँ से बातें करता है। इसे लगता है इसकी माँ जिंदा है। ये सुनकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब वो भी केशव की माँ को देख पा रहा था और एक मरे हुए इंसान का इस तरह से सामने दिखना सामान्य नहीं था। उस रात कलंकिनी तो चली गई थी,
लेकिन कहीं उसे फिर से तो किसी ने नहीं जगा दिया था, या एक बार उसे जागृत करके वह दोनों हमेशा के लिए उसके चंगुल में फंस कर रह गए थे।